कहते हैं सपने वो नहीं होते हम जो सोते हुए देखते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले टॉपिक में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साझेदारी का परिचय, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषता, साझेदारी शल्लेख की बातें, साझेदारी शल्लेख के अभाव में नियम। आज हमारी थ्योरी के क्रम में एक अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है साझेदारों के अधिकार। आखिर पार्टनर को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं साझेदारों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी और आप आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बोर्ड में लिखा हुआ साझेदार के अधिकार। हमारे साझेदारी अधिनियम 1932, कौन सा बेटा? साझेदारी अधिनियम 1932 है। इसकी धारा है, इसकी धारा 12 और 13। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 और 13 में साझेदारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है कि पार्टनर को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से पहला आता है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। पहला अपना टॉपिक है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। मतलब साझेदारी में जितने भी पार्टनर है, चाहे ए पार्टनर हो, चाहे बी पार्टनर हो, चाहे सी पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, हमारे मान लो 3 पार्टनर है, तो जितने भी पार्टनर व्यापार में शामिल हैं सभी पार्टनर को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होता है। ए बी से नहीं बोल सकता है कि भाई तू काम मत कर, सी बी से नहीं बोल सकता तू काम मत कर। मतलब जितने पार्टनर हैं सभी पार्टनर को व्यापार को चलाने का अधिकार है, और सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार भी व्यापार को चला सकता है, क्योंकि एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य सभी साझेदारों का माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, सभी व्यक्ति को व्यापार को चलाने का अधिकार होता है। दूसरा अधिकार है विचार रखने का अधिकार। भाई सीधी सी बात है, अब 3 पार्टनर है, मान लो जितने भी पार्टनर हैं सबको अपना अपना विचार रखने का अधिकार है व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड। अगर व्यवसाय संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसमें अपने विचार रखने के अधिकार सभी साझेदारों को है। ये नहीं कि ए की बात चल रही है, बी को बस अधिकार है, सी को नहीं। जितने पार्टनर है सभी पार्टनर को अपना विचार रखने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और सबको सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है। तीसरा अधिकार है खाते व पुस्तक को देखने का अधिकार। भाई आपने अकाउंट्स बनाए हैं, हिसाब किताब की पुस्तकें बनाई हैं, तो जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर को व्यापार की पुस्तकें और खातों को चेक करने का राइट दिया गया है। भाई कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि भाई तुम मत देखो, तुम मत देखो। मतलब गोपनीय नहीं रहेगा पार्टनर एज अ मालिक, मतलब प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर को व्यापार के अकाउंट्स और हिसाब किताब की पुस्तकों को देखने का अधिकार है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। तीसरा है लाभ के बंटवारे का अधिकार। भाई साझेदारी बनी ही इसलिए कि लाभ कमाओ और उसको आपस में बांटो, भाई बांटने के लिए। अगर जिस साझेदारी फर्म में अगर लाभ हानि का बंटवारा नहीं होगा तो साझेदारी कहलाएगी नहीं। तो साझेदारी का जन्म, साझेदारी का बेस ही होता है कि लाभ या हानि को आपस में कमाकर आपस में बांटने के लिए। ठीक है, तो लाभों को बंटवारे करने का अधिकार भी साझेदार के पास है कि लाभ को बांटा जाए। अगला पॉइंट आता है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है दोस्त कि भैया अगर कोई पार्टनर ने व्यवसाय के संकट के समय अपनी जेब से अगर कोई खर्चा कर दिया, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ पैसा लगा दिया व्यवसाय को बचाने के लिए, तो उस व्यक्ति को व्यवसाय से बिजनेस से वो पैसा लेने का अधिकार है। बाकी पार्टनर्स जैसे मान लो ए ने लगा दिया अपनी जेब से पैसा, इसने लगा दिया, तो वो बी और सी से लेने का उसको क्या है, अधिकार है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। हो सकता है कोई पार्टनर ने फर्म को, कंपनी या व्यवसाय को ऋण दिया हो अलग से, मतलब अपनी पूंजी के अलावा एक एक्स्ट्रा पूंजी दी हो, तो उस पूंजी पर जो मेंशन है उसको ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो 6% देना पड़ेगा, लेकिन अगर 10%, 12% अगर एग्रीमेंट में लिखा है
तो वो देंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6% उसको आपको ब्याज देने का अधिकार है, उसको पार्टनर को साझेदार में मतलब ब्याज लेने का अधिकार है, वो भी 6%। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक एक पॉइंट को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आप समझ के आप 2-3 लाइन पॉइंट के अंदर आराम से लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। धारा जरूर याद करें दोस्त, 1932 धारा कौन सी, 12 और 13 में ही बताया गया है कि पार्टनर को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में जब हम लिखते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 और 13 के अनुसार एक पार्टनर को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, तो जो चेक करने वाला होता है उसको पता होता है कि बच्चे को नॉलेज है, मतलब जो लिख रहा है एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। तो हमेशा जब भी कोई नियम, कोई लॉ या कंपनी पढ़ी जाती है, अगर धारा के तहत अगर कोई आंसर अगर आप देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल चैनल में आपको कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।